लॉकडाउन में टाइम पास के लिए कहें या फिर जो भी कारण कहें, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ न कुछ सब्जेक्ट पर, कुछ न कुछ विषयों पर अब सोच रहा हूँ कि नियमित आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जानकारी शेयर करूँगा, जिससे आप लोग भी उस जानकारी को ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। और आज इसी संदर्भ में हम आप लोगों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम ऐप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने उसको उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक एडवाइजरी जारी किया है। तो इसलिए, और चूंकि लॉकडाउन है तो फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, इसलिए जब कभी भी आप जूम ऐप को यूज़ करें तो कुछ फीचर्स को ज़रूर ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, ताकि आपकी जो मीटिंग हो उसकी सेक्रेसी बनी रहे और वो कोई अन्य आदमी हैक ना कर सके। आप लोगों को भी पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम ऐप का जो डेटा है वो चीन में है, और चीन आज के दौर में कितना और कैसा राष्ट्र है ये सब लोगों को विदित है। इस पर मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। जूम ऐप के बताता हूँ, जूम ऐप के बारे में बताऊँगा। देखिए, जब कभी भी आप जूम ऐप यूज़ करें तो उसमें डिसेबल और इनेबल दोनों का ऑप्शन रहता है, और उसको आप ज़रूर चूज करें। जैसे कि जब कभी आप जूम ऐप यूज़ करें तो उसमें सबसे पहले आप नया यूज़र आईडी और नया पासवर्ड डालें। यानी जो भी मीटिंग हो रही है, यानी आज आपने एक मीटिंग की शुरुआत किया तो उसके लिए आप नए यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। अगर आप कल किसी और के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, किसी और लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आप नया यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको क्लोज कर दें। उसके बाद आपको जो सबसे जो ध्यान में रखना है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन होता है उसको आप डिसेबल कर दें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब कभी भी मीटिंग शुरू हो जाए और सारे लोग आ जाए मीटिंग में, मान लीजिए 5 लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो रही है या 10 लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, तो जैसे ही 10 लोग आ जाएं उसके बाद उसको आप लॉक कर दें। यानी हर मीटिंग को आप लॉक कर दें, सो दैट कि बाहर से अगर कोई हैकर अगर हैक करना चाहे तो आपकी मीटिंग्स को हैक नहीं कर सकता है, और आपकी मीटिंग की जो सेक्रेसी होगा, आपकी मीटिंग की जो सेक्रेसी होगी वो बहुत ही सुरक्षित रहेगा। इसके बाद आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को ऑन रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप पालन करते हैं तो 90% तक आपके डेटा जो है वो सुरक्षित रहने के चांसेस होंगे। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चीन में उसका डेटा है, तो वो वहाँ कुछ भी होना पॉसिबल है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए और अन्य कंपनियों के लिए एक ऑप्शन दिया है कि जूम जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को हमें जुलाई लास्ट तक लागू करना है, और इसके लिए एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। लोग चाहें तो जिनके पास स्टार्टअप है, या अगर हमारे वीडियो कोई कंपनीज के ऑनर या कोई मालिक देख रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो उसका केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि जो उसके डेटा हो वो भारतवर्ष में रहे। यानी उसका जो डेटा हो, जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होगा उसका डेटा हमारे देश में ही होना चाहिए, भारतवर्ष में ही होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी अगले वीडियो में देंगे। नमस्कार।